बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम जब लेक्चर ले रहे थे तो उसके दरमियान कुछ लाइट ऑफ हो गई थी हमारे यहाँ की, जिसकी वजह से कुछ काम कल वाला पेंडिंग रह गया था। मैं उसी जगह से बात को आगे लेके चलूँगा। कुछ चीज़ें तो हमने खैर कर ली थी, तो कुछ चीज़ें आज उसी चैप्टर की रिपीट हो जाएंगी। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसकी शुरुआत करेंगे। वेयर इज प्लाज्मा फाउंड? प्लाज्मा पाया कहाँ जाता है? ये प्लाज्मा की एक आप कह लें डायग्राम है। ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्लाज्मा है। एंटायर यूनिवर्स, जिस दिन हमारा ये कल डिस्कस हुआ था, तो मोर देन 99% ऑफ द यूनिवर्स जो है दैट इज प्लाज्मा। तो एंटायर यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट ऑफ प्लाज्मा। इट इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। जो नेचर में अवेलेबल मैटर की ओल्डेस्ट फॉर्म है वो प्लाज्मा है, क्योंकि जमीन कभी किसी जमाने में सन ही का हिस्सा थी। तो जो सन है बेसिकली दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, और इसके अलावा जितने भी स्टार्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मास आर फाउंड इन एवरीथिंग फ्रॉम सन टू क्वार्क्स। और क्वार्क क्या होता है? वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इन द यूनिवर्स। प्लाज्मा इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। सबसे ज्यादा, मैंने अभी आपको बताया भी, पहले भी डिस्कस हो चुका, मोर देन 99%। The majority of the matter in interstellar space, interstellar space जो स्टार्स के दरमियान में जगह है, और स्टार्स दैट शाइन इन द गैलेक्सी दे आर मेड अप ऑफ प्लाज्मा। वो भी प्लाज्मा के बने हुए हैं। और आपको मालूम है कि सन इज आल्सो स्टार, और इसका डायमीटर 1.5 मिलियन किलोमीटर है। तो ये हीट होती है इसके अंदर बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है जी। ऑन अर्थ, जमीन पर, इट अकर्स इन फ्यू लिमिटेड प्लेसेस, बड़ी थोड़ी सी जगहों पे पाया जाता है। लाइक लाइटनिंग बोल्ट्स, जैसे आसमानी बिजली जब चमकती है तो वो जो जमीन आसमान के ऊपर जो लकीरें नमूदार होती हैं, तो वो बुनियादी तौर पे वो वहां पे भी प्लाज्मा होता है। फ्लेम्स, आग, अरोरास। आज अरोरास दोबारा बता रहा हूँ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, क्योंकि वहां पे गैसियस प्रेशर बहुत रिड्यूस्ड होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस ऑल टाइम होते रहते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस होते हैं उसके नतीजे में बड़े कलरफुल से आसमान के ऊपर रंग नमूदार होते रहते हैं, उन्हें हम अरोरास कहते हैं। एंड फ्लोरिसेंट लाइट्स, फ्लोरिसेंट लाइट जैसे ये आपको नजर आ गई, जो ट्यूब लाइट होती थी पहले, तो ये इसके अंदर भी बुनियादी तौर पे प्लाज्मा ही होता है। When electric current is passed through it, या नियॉन गैस में से जो है वो गुजरती है, तो वो प्लाज्मा भी देती है और लाइट भी देती है। एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा, हमारी डेली लाइफ में प्लाज्मा कहाँ कहाँ इस्तेमाल। There are countless technological applications of plasma. It is present in many devices, बहुत सारी डिवाइसेस में पाया जाता है। It helps to understand मच ऑफ द यूनिवर्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो यूनिवर्स है उसको अंडरस्टैंड करने में प्लाज्मा हमारी मदद करता है। बिकॉज ऑफ प्लाज्माज कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ रेडिएशन। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है टेक्स्ट बुक में, इसकी वर्डिंग इंतहाई बेहुदा किस्म की है। तो एक्चुअली उसका ये मीनिंग बनता है कि प्लाज्मा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कलेक्टिव रिस्पॉन्स करता है, तो उसके नतीजे में हम इसको एक सोर्स ऑफ रेडिएशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज एन एनर्जी सेवर। ठीक है, और एनर्जी सेवर के अंदर ये जो स्पाइरल है ट्यूब का, इस स्पाइरल ऑफ द ट्यूब के अंदर बेसिकली प्लाज्मा। फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब, ये जो एनर्जी सेवर जिसे आप कहते हैं, इज नॉट लाइक ए रेगुलर लाइट बल्ब। इनसाइड द लॉन्ग ट्यूब इज ए गैस, इसके अंदर गैस होती है कोई ना कोई। व्हेन लाइट इज टर्न्ड ऑन, जब हम इसको करंट देते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द ट्यूब। और इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? एनर्जी देती है, गैस को चार्ज अप करती है। चार्ज अप करने से मुराद ये है कि वो जो गैस पहले न्यूट्रल थी वो उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देती है। Discharging and exciting of the atoms create glowing plasma inside the bulb,
ये इस ट्यूब के अंदर बेसिकली प्लाज्मा जनरेट होता है और सेम फिनोमेना ट्यूब लाइट के अंदर होता है, जिसे आप ट्यूब रॉड भी कहते हैं। ये आपको एक और डायग्राम मैंने आपके सामने रखी, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, किचन लिखा हुआ है, और ये एक जगमग करती हुई ट्यूब के जरिए लिखा गया है। मेरा बेटा, आपने 9th में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था विलियम क्रूक का, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बुनियादी तौर पे ये जो किचन जिससे लिखा गया है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और अगर आप गौर कीजिए तो इसका कलर ऑरेंज रेड आपको दिख रहा है। तो ये जो ऑरेंज रेड कलर है, दैट इज बिकॉज ऑफ नियॉन। इसीलिए इस तरह के ट्यूबों के बने हुए जो साइन बोर्ड्स हैं, जैसे ये एक छोटा सा साइन बोर्ड है किसी होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर, ये किचन लिखा हुआ उन्होंने लगाया हुआ है, तो ये बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ नियॉन साइन। ठीक है, और नियॉन साइन के अंदर ये जो रोशनी दे रहा है मटेरियल, दैट इज प्लाज्मा। नियॉन साइंस आर ग्लास ट्यूब्स फिल्ड विद द गैस। मैंने कल लेक्चर के दौरान आपको बताया था, आज दोबारा हम उसको रिपीट कर देते हैं कि कौन सी गैस कौन सा कलर शो होगी। बेटा, नियॉन अगर आप लें तो ये ऑरेंज रेड, जैसा आपको ये कलर किचन के अंदर नजर, ये जो नजर आ रहा है ये वाला कलर, ये ऑरेंज रेड कलर जो है, ये उस वक्त जनरेट होता है जब ट्यूब के अंदर नियॉन। अगर हाइड्रोजन ली जाए तो ब्लू कलर, ये ट्यूब का रोशनी उसमें से ब्लू निकलती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ली जाए, ये आपने याद रख लेना इसी स्टेज पे, तो इसका कलर जो है बेटा वो ग्रीन होता है। ठीक है जी। जी बेटे, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज थर्ड वन, ये आपको एक स्विच नजर आ रहा है। ये स्विच एक कॉमन स्विच नहीं है, ये बड़ा स्पेशल किस्म का स्विच है। इसमें ऑन ऑफ का कोई सिस्टम नहीं होता, ये जस्ट एक पुश बटन टाइप स्विच होते हैं। इन्हें हम कहते हैं पल्स्ड पावर स्विचेस। ठीक है, इनके अंदर जो सर्किट होता है जिससे करंट कम्युनिकेट होता है, करंट कंडक्ट होता है, दैट इज बाय मींस ऑफ प्लाज्मा। ये आपको एक और डायग्राम नजर आ रही है, ये अगर आप गौर करें तो ये एक आरी नुमा चीज आपको कोई दिख रही है। ये है तो एक आरी, आरी के ये जो दंते हैं इनको कोट किया गया है डायमंड फिल्म से। और आपको मेरा बेटा ये मालूम होना चाहिए कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। तो जो डायमंड कोटिंग की जाती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। ये बेटा, they found applications such as plasma processing for cleansing of semiconductor surfaces। मैंने कल एक तस्करा किया था, आज वही बात रिपीट होने जा रही है। कल मटेरियल मेरे पास नहीं था। आपने मैट्रिक में एक जगह पे पढ़ा है PNP जंक्शन और साथ पढ़ा है NPN जंक्शन। ये आपने पढ़ा है, दोनों चीजें आपने पढ़ी हैं ट्रांसिस्टर्स के अंदर। होता क्या है, स्क्रीन ग्रीन हो गई है कि बेटा स्क्रीन ग्रीन हो गई है सारी। स्क्रीन ग्रीन हो गई है? एक मिनट, मेरे पास तो ये सारा कुछ सही है बेटे, बाकी लोगों की स्क्रीन कैसी है? सर ग्रीन है। Oh my God, there is some network problem. Let's resolve it. Just hold on. आप कैसा दिख रहा है? अब ठीक है आप नजर आ रहा है सही? जी। चले, मैं दोबारा उसके ऊपर लेके जाता हूँ बेटा। जी, अब ठीक है? हेलो जी अब ठीक है। हाँ जी, ठीक हो गया जी बेटा।
ये जो आरी है इसके धंधे में ये कह रहा था दे आर एक्चुअली डायमंड कोटेड, और डायमंड के बारे में ये कहा जाता है दैट इज हार्डेस्ट मटेरियल। तो मैं ये कह रहा था बात कि पीएनपी और एनपीएन जंक्शंस, जंक्शंस होता है जहां मटेरियल्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है। पी टाइप मटेरियल की सरफेस को भी साफ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, और एन टाइप सरफेस को भी साफ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। दो मटेरियल ये हो गए, तीसरा फिर इधर जोड़ा जाता है तो इसको हम बोलते हैं पीएनपी या एनपीएन जंक्शन। तो सेमीकंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन करने से पहले उनकी सरफेस की क्लींजिंग होना बहुत जरूरी है, और वो जो क्लींजिंग है वो प्लाज्मा की मदद से की जाती है। स्टीरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, मैं ये बात कर रहा था मेडिकल प्रोडक्ट्स में पर्टिकुलरली ये जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, इंजेक्शन जिन्हें आप कहते हैं, या वो बॉटल्स, वो इन्फ्यूजन जो आप डायरेक्ट ब्लड में आपके जाते हैं, उनकी स्टीरिलाइजेशन, स्टीरिलाइजेशन से मुराद ये होती है कि आपने उनको प्योर करना है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो कैसे किया जाता है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। लैंप्स, लेजर्स डेवलप की जाती हैं, डायमंड कोटेड फिल्म्स मैंने आपको बता दिया। हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज, माइक्रोवेव ओवन में जहां बटनों का एक पैनल सा होता है, उस पैनल की बैक साइड पर एक मोटा सा पुर्जा होता है, उसको हम कहते हैं, आमतौर पे कहते हैं माइक्रोवेव गन। तो वो माइक्रोवेव गन जो होती है बेसिकली उसमें से माइक्रोवेव्स निकलती हैं और जाके खाने को गर्म करती हैं। तो वो जो सोर्स है जहां से वो माइक्रोवेव्स निकलती हैं उसके अंदर भी प्लाज्मा होता है। और आखिरी बात, पल्स पावर स्विचेस, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ये एक और डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है। ये जो फोटो, बल्कि आप कह रहे हैं डायग्राम नहीं है, ये फोटोग्राफ है। ये एक पावर प्लांट की फोटोग्राफ है, और ये पावर प्लांट जो है ये कचरे से चलता है। बहुत सारे दुनिया में कचरे से पावर प्लांट्स को चला के बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में इसका एक जो है टेंटेटिव पायलट प्रोजेक्ट जिसे आप कह लें, वो काम शुरू किया था उसने लाहौर में और पेशावर में, ठीक है, लेकिन अभी तक वो पूरे फंक्शनल नहीं हो पाए। तो उससे कचरे से बिजली बनाई जाती है, तो कचरे को जलाया जाता है। दे आल्सो प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एप्लीकेशंस, बुनियाद मुहैया करता है एक बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशंस की, सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय बर्निंग रेफ्यूज एंड गार्बेज, रेफ्यूज एंड गार्बेज कचरा दैट इज फ्रॉम फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल। इस टेक्निक को हम कहते हैं फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल, यानी हम जला देते हैं। फ्यूजन का मतलब भी जलना ही होता है, और उस जलने के नतीजे में क्या होता है, कचरा खत्म हो जाता है, पोल्यूशन कंट्रोल होती है, एंड हेंस वी कैन गेट रिड ऑफ हैजर्डस केमिकल। इसी तरह बहुत सारे जो केमिकल्स जो नुकसानदेह होते हैं, जिन्हें दरियाओं में या नदी नालों में जो है वो नहीं फेंका जा सकता, उनको जला के उनसे बिजली जो है वो पैदा की जाती है। फिफ्थ क्या है जी? प्लाज्मा लाइट अप आवर ऑफिसेस एंड होम्स। ये जो एनर्जी सेवर्स हम इस्तेमाल करते थे, हमारे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। 6 है, दे ड्राइव लेजर्स, प्लाज्मा से लेजर्स डेवलप। एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर से मुराद ये है, मैं आपको बताता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम में दाखिल होता है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। क्लीन अप द एनवायरनमेंट, फूड को पास्चराइज करते हैं, और टूल्स को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाते हैं। आपने शायद कभी गौर किया हो, पेचकस, प्लास, ये जो चीजें होती हैं, अगर इन्हें एहतियात से रखा जाए तो इन्हें अरसा दराज तक जंग नहीं लगता। कटर्स, क्लिपर्स जो होते हैं, क्यों जंग नहीं लगता? क्योंकि उनकी जो सरफेस होती है उसको भी एक्स्ट्रा क्लीन किया गया होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। जी बेटा, फ्यूचर होराइजन्स, यानी मुस्तकबिल में आप प्लाज्मा से क्या क्या काम ले सकते हैं। यहाँ
Scientists are working on putting plasma to effective use. साइंटिस्ट काम कर रहे हैं प्लाज्मा को मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। अब प्लाज्मा हमने कल भी पढ़ा, आज उसका दोबारा तज़किरा कर देते हैं। या तो ये हाई टेम्परेचर पे पैदा होता है, इतने हाई टेम्परेचर पे पैदा होता है कि उसको हमें इस्तेमाल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिसके साथ भी हाई टेम्परेचर पे जाके टच करेगा उसके साथ या तो रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, यानी इसकी एनर्जी कम करके लेके आनी है अगर हमने इसको मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड्स जहां अप्लाई होते हैं वहां पे भी प्लाज्मा यूज होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट लो एनर्जी प्लाज्मा। मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आप लो एनर्जी यानी ठंडे प्लाज्मा बना सकते हैं। और उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल से मुराद होती है कि सब एक्स्ट्रा स्टेबल। अदरवाइज, क्योंकि हमने अभी बात की कि प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पे या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पैदा होता है। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या हाई टेम्परेचर पे पैदा होगा तो उसका एक इशू ये होता है कि वो जिस शय को भी टच करेगा उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमने इसकी जो इनस्टेबिलिटी है, या दूसरे लफ्जों में ज्यादा मौसर हम ये कहेंगे अनस्टेबिलिटी है, इसको स्टेबल करना है। तो उसको हम स्टेबल करते हैं बाय यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके नतीजे में जो प्लाज्मा आता है उसको हम कहते हैं इट इज मेटास्टेबल। The magnetic field used to create the low temperature plasma। वही बात, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम लो टेम्परेचर प्लाज्मा जनरेट करते हैं। उसके मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन नहीं करते, ना ही दूसरी चीजों के साथ रिएक्शन करते हैं। This enable these metastable molecules। अब वही बात है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कर दी, अब उनकी इंग्लिश लिखी हुई आ रही है कि लाजमी बात है वो जब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो दे विल बी स्टेबल। जब स्टेबल होंगे तो वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकेंगे। और फिर आप जब उन्हें चाहें और जिससे चाहेंगे रिएक्शन करवाएंगे। डेजिग्नेटेड मॉलिक्यूल्स, भाई फलाने से रिएक्शन करना है, फलाने से नहीं करना, ये फिर कंट्रोल आपके अपने हाथ में आ जाता है। These metastable particles are selective in their reactivity। वही बात आ गई दोबारा, सिलेक्टिव इन रिएक्टिविटी। मैंने अभी आपसे कहा कि जिससे हम चाहेंगे रिएक्शन करवाएंगे और जिससे नहीं चाहेंगे रिएक्शन नहीं करवाएंगे। इट मेक्स देम पोटेंशियली यूनिक सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स लाइक रेडियोएक्टिव कंटेमिनेशन। अब रेडियोएक्टिव कंटेमिनेशन में क्या होता है, कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल था कहीं समुद्र में गिर गया, अब आपने उस रेडियोएक्टिव जो मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो देन you will have to use metastable plasma। वो सिर्फ उस रेडियोएक्टिव मटेरियल को जाया करे, समंदर में मौजूद बाकी जो लाइफ है, whether they are animals or plants, वो उसको डिस्ट्रॉय ना करे। Scientists are currently experimenting with mixture of gases to work as metastable agents on plutonium and uranium। और प्लूटोनियम और यूरेनियम बुनियादी तौर पे यही रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन करते हैं। और वो कह रहे हैं अभी ये बिल्कुल आगाज वाली सूरत हाल पर हैं, अभी हमने इसके अंदर बहुत रिसर्च जो है वो करना है। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर हमारा बेटा वाइंड अप हुआ। ठीक है, इंशाल्लाह बात को आगे हम कल बढ़ाएंगे। कल हम चौथा चैप्टर जो है वो उसको शुरू करेंगे। तो अल्लाह आपका हामी नासिर। सर जी हेलो सर, वो बाकी क्लासेस का कुछ बता दें क्या? बेटे मैं टीचर्स से कह तो रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन।